नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। प्रयागराज से आई खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस नेता के साथ आजम खान का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बताएं कि कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह ने आजम खान को कांग्रेस में आने का प्रस्ताव दिया और पोस्टर में लिखा है, कांग्रेस में आइए, आपका स्वागत है। पोस्टर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तस्वीर मौजूद है। आचार्य प्रमोद कृष्णम सहित अन्य नेताओं की तस्वीर मौजूद है। तो देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो मुलाकात भी की है सीतापुर जेल के भीतर। तो क्या उसी मुलाकात और बात का एक नया एंगल हो सकता है? फिलहाल ये चर्चा का विषय है पोस्टर। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता के साथ आजम खान का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आजम खान का कांग्रेस में स्वागत है ये लिखा हुआ है। कांग्रेस के नेता हैं इरशाद उल्लाह। इस तस्वीर को देखिए, प्रमोद कृष्णम नजर आ रहे हैं, आजम नजर आ रहे हैं। इरशाद उल्लाह ने आजम खान के स्वागत में ये पोस्टर बनाया है, सोशल मीडिया पर ये वायरल है। और प्रमोद कृष्णम ने आजम से मुलाकात भी की थी सीतापुर जेल जाकर के। वो तस्वीरें, वो वक्त भी पता है हमें, और इसके बाद ये पोस्टर वायरल है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन से, और उनसे जानकारी लेंगे। मोइन, आचार्य प्रमोद कृष्णम से मुलाकात तो हुई, लेकिन उस मुलाकात का ये स्वरूप, ये पोस्टर जो निकल करके सामने आया है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या गहमा गहमी है इस वक्त? देखिए, जब से सियासी खेमे में ये बात निकल करके सामने आई है कि आजम खान अपनी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव से नाराज हैं, तब से जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें आजम खान को अपने पाले में लाने की होड़ मच गई है। इसकी शुरुआत की थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में। उसके बाद जयंत चौधरी आजम खान के घर गए, चंद्रशेखर रावण गए, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जेल में जाकर के मुलाकात की, वो उनके घर भी गए, और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के एक नेता की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर आजम खान को न्योता दिया गया है। और ये पोस्टर हमारे हाथ में है इस वक्त है, ये आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर, जिसमें ये कहा गया है कि आजम खान आप पार्टी में आइए, पार्टी में आपका स्वागत है। पोस्टर लगाने वाले इरशाद उल्लाह हमारे साथ हैं, ये नगर की कमेटी में पदाधिकारी है। हम इनसे जान लेते हैं कि बताइए, इस पोस्टर को लगाने का क्या मकसद है? देखिए, पोस्टर लगाने का मकसद ये है कि जिस तरीके से आजम खान के साथ सौतेला व्यवहार समाजवादी के लोगों ने किया है, माननीय अखिलेश जी ने किया है, अगर उनके परिवार के साथ किसी के साथ होता, क्या वैसे चुपचाप बैठ सकते रहे? लेकिन 2.5 साल से जो निर्दोष और फर्जी मुकदमे में जो जेल में बंद है, जो हिंदुस्तान का एक मुस्लिम चेहरा, एक बड़ा कद्दावर नेता है, जिसके अंदर एक सलाहियत है, और पूरा हिंदुस्तान और खासतौर से उत्तर प्रदेश उनको, आजम खान साहब को मानते हैं और उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। तो इस वजह से आज बताइए कि आजम खान पे मुकदमे तो पिछले 3 साल से लग रहे हैं, वो तकरीबन 2.25 साल से जेल में है। अचानक कैसे आप लोगों को आजम खान की याद आ गई? देखिए, आजम खान की याद चूंकि 2.5 साल से जो भी 2.5 साल से जो जिस तरीके से उनके साथ सारे मामले चल रहे हैं, फर्जी मुकदमे, तो कभी बकरी चोरी के, किताब चोरी के, दारू चोरी के, ऐसे छोटे छोटे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जिसकी कोई मतलब मामला ही नहीं बनता। लेकिन फिर भी उनके साथ जो भी हो रहा है, सरकारें। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पोस्टर आपने लगाया है, पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है, ये आपकी अपनी निजी राय है या फिर आपकी पार्टी भी इससे इत्तेफाक रखती है? देखिए, हम आजम खान साहब से भी जेल में भी जाएंगे मिलने के लिए। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन भी गए थे और उनके परिवार से भी मिले थे। हम भी उनसे जाएंगे और निवेदन करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे, कांग्रेस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी जिसके अंदर मुसलमानों का मान सम्मान इज्जत हमेशा और बड़े पदों पे हमेशा रहे हैं, और जो भी रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आजम खान पर टोरे डालने की कोशिश है। हालांकि ये कोशिश पार्टी के एक नेता की तरफ से व्यक्तिगत तौर पर की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इस मामले में क्या कुछ होता है। उनसे पता चला हो कि क्या बात उनकी आजम से हुई है? उस आजम और प्रमोद कृष्णम की मुलाकात का जिक्र कहां से पता चलेगा?
देखिए, इनको तो जो जानकारी मिली है वो एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद मिली। एबीपी गंगा ने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया था जब आचार्य प्रमोद कृष्णन सीतापुर जाकर के उन्होंने आजम खान से मुलाकात की थी। उसके बाद रामपुर में उन्होंने उनके परिवार वालों से मुलाकात की थी। तो ये निजी तौर पर ये इनकी इरशादुल्ला नाम के ये जो कार्यकर्ता है, पार्टी के नेता है, ये निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर इनकी कोशिश है, इनका प्रयास है कि आजम खान कांग्रेस पार्टी में आ जाए, समाजवादी पार्टी को छोड़ दे। लेकिन पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इसमें क्या होता है, पार्टी के जो अध्यक्ष है, पार्टी को जो प्रवक्ता है, अपने साथ और समर्थकों को लेकर के जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। और इस बात प्रयागराज का प्रतिनिधित्व करेंगे, थोड़ा बड़ी पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे क्या मुलाकात से पहले? क्योंकि आजम तो इतने आसानी से आजकल मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं हर किसी से। देखिए, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये एक मैसेज देने की कोशिश है, पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश है, ताकि अखिलेश यादव पर दबाव बनाया जा सके और आगे वाला जो चुनावी भविष्य है, जो सियासी भविष्य है, उसमें अखिलेश यादव पर दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खुद को सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी पार्टी बनाने की कोशिश किया जाए। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक गेम खेला जा रहा है, एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है। हालांकि ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, मना कर देते हैं, जैसे कि सपा के विधायक को मना किया, और मुलाकात के लिए अगर मना कर देते हैं तो आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या करेंगे ये? जी बिल्कुल, हम बात कर लेते हैं। इरशादुल्ला हमारे साथ है, सामने कैमरे की तरफ देखिए आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जेल जाएंगे, आजम खान से मुलाकात करेंगे, कब जेल जाने का कार्यक्रम है और साथ में पार्टी के और कौन से नेता, कौन से कार्यकर्ता, पदाधिकारी शामिल होंगे? हमारे हमसे जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो उन सब 2-3 दिन के अंदर हम लोग निकलेंगे सीतापुर जेल जाने के लिए और वहाँ पे मिलेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि आपके साथ जो शोषण हुआ, जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो आपके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उस सब को देखते हुए कि हम चाहते हैं कि आप कांग्रेस ज्वाइन करें, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही मुसलमानों के जो मान सम्मान है, जो भी रहा है। क्या इस पूरे मामले में आपकी अपने पार्टी के बड़े नेताओं से, बड़े पदाधिकारियों से भी बातचीत हुई है, उनसे भी आपने सहमति ली है या आपकी निजी तौर पर यह कोशिश? हम किसी अभी हाईकमान या किसी से मेरी वार्ता नहीं हुई, मैं स्वयं जा रहा हूँ, व्यक्तिगत जा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ मेरी सहानुभूति है, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ हो रहा है अत्याचार, उसके वजह से मैं जा रहा हूँ। अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो उनका स्वागत। अच्छा, अगर जेल में उनसे मुलाकात नहीं होती तो क्या रामपुर में जाकर आप उनके परिवार वालों से मिलेंगे, उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे? रामपुर जाएंगे, उनके परिवार से भी मिलेंगे और उनको परिवार को भी समझाएंगे कि आपके साथ जो शोषण हो रहा है, जो भी आपके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उसके लिए अखिलेश और समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। अगर उनके परिवार के साथ कोई होता तो क्या वो चुपचाप ऐसे बैठे रहते हैं? अब तक रोड पर बुरा। देखिए, ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं, ये बार बार, कांग्रेस पार्टी में आजम खान आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन अखिलेश यादव पर निशाना साधने का एक मौका जरूर कांग्रेस पार्टी को, जो दूसरी पार्टियां हैं, उनको मिल गया है। तो एक अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की एक पॉलिटिकल रणनीति है जिसके तहत काम किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जो पोस्टर लगाया गया है, आजम खान को न्योता दिया गया है, उससे पार्टी भी इनकार नहीं कर सकती है। जो पदाधिकारी, क्या कांग्रेस आला कमान इनसे पूछेगी कि इस पोस्टर के पीछे उनकी रजामंदी कितनी है, या फिर मुलाकात के वक्त आजम मुलाकात के लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे, और कितना प्रेशर बनेगा अखिलेश यादव पर? ये तमाम चीजें अभी आने वाले वक्त में पता चल सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी बता रहे थे किस तरीके से आजम का स्वागत है वाला ये पोस्टर इस वक्त वायरल है। आजम के समर्थन में सपा से नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला भी नहीं थम रहा है, ये भी जान लीजिए आप, क्योंकि प्रयागराज में आजम के समर्थन में 2 सपा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। सपा के नगर महासचिव ने पार्टी छोड़ी है, साथ ही शहर उत्तरी विधानसभा उपाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया। दोनों ने अखिलेश पर आजम की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। मुस्लिम समाज और आजम की अनदेखी का इन्होंने आरोप लगाया है। तो देखिए, विधानसभा उपाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया है। आरोप यही है कि अखिलेश यादव आजम की उतनी इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनके हक के लिए वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जो उन्हें लड़नी चाहिए, और इसी क्रम में इस्तीफे का सिलसिला। तो आजम खान पर सियासत भले हो रही हो, लेकिन जेल से बाहर आने की उम्मीदें अभी भी बहुत मुश्किल लग रही हैं। ऐसी उम्मीद थी कि सिर्फ एक मामले में जमानत मिल गई और वो बाहर आएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है। आखिरी बचे केस में अनिश्चितता बढ़ गई है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में।
आरोपों के नए घेरे में आजम खान। सलाखों से बाहर आना कितना मुश्किल, कितना आसान। आजम के लिए अच्छी खबर है। खबर दिल्ली से थी, जहां देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक मामले में आजम की जमानत पर फैसले को 137 दिन से रिजर्व रखने को लेकर बेहद तल्ख टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह न्याय का मखौल उड़ाना है। अगर हाई कोर्ट फैसला नहीं करता तो हम दखल देंगे। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान 87 में से 86 मामलों में जमानत पा चुके हैं। 137 दिन बीत गए, एक मामले में फैसला नहीं हुआ। ये मामला शत्रु संपत्ति और शिया वक्फ बोर्ड विवाद से जुड़ा है। सिर्फ इसी एक मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 11 मई को सुनवाई होगी। जिस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की, उसमें 4 दिसंबर से ही फैसला सुरक्षित रखा गया है। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी से आजम खान को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद बंधी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने साफ तौर पे कहा है कि आजम खान को 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है। ऐसे में एक मामले में अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया का माखौल बनाता है और 137 दिन बीत चुके हैं, इस मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में पिछले कई महीनों से आजम खान बंद हैं और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए थे, जिनमें कई मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है। तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी भी एक मामले में कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी जाहिर की है और साफ तौर पर यह कहा है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट निर्णय नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय लेगा और इसके लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी है 11 मई को सुनवाई के लिए। अब जाहिर तौर से बात है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट 11 मई के पहले आजम खान के खिलाफ एक मामले में अगर कोई निर्णय नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर 11 मई को इस पर सुनवाई करवाएगा और उसके बाद फिर जो भी दलील रखी जाएगी आजम खान के वकील की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट कोई अपना फैसला सुनाएगा। अब माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 11 मई को होने वाली सुनवाई से पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट आजम की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुना सकता है। 4 दिसंबर 2021 को सुनवाई पूरी होने के बाद से ये फैसला सुरक्षित है। इस मामले में दोबारा सुनवाई होने के बाद गुरुवार 5 मई को दूसरी बार जजमेंट रिजर्व रखा गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 9 या 10 मई को हाई कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। हम कोई नहीं चाहते, हम लोग कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच में अगर कोई निर्णय आया तो दोनों माननीय न्यायालयों के बीच का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीच में आएगी। जो भी हम लोग कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं और माननीय न्यायालय के आदेशों का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो भी माननीय न्यायालय का आदेश आएगा उसी दिन अगर जमानत उन्हें मिलती है उसका हम लोग तत्काल रिहा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उनके आदेश स्वागत योग्य है, उस पर टिप्पणी करने का कोई विषय भी नहीं है और उन्होंने ऐसा टिप्पणी किया है तो सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। जो भी हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जो जो विषय होते हैं उन सब में जल्दी सुनवाई हो, जल्दी निस्तारण हो, कोर्ट में लंबी लंबी फाइलें पड़ी हो, चाहे आजम खान का विषय हो। एक तरफ आजम खान के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई तो दूसरी तरफ रामपुर से बुरी खबर आई। अब आजम खान को एक और मामले में आरोपी बना दिया गया है, यानी उन पर मुकदमे की तादाद एक और बढ़ गई है। मामला 2020 का है, जब रामपुर कोतवाली में केस दर्ज करवाया गया था। मामला धारा 420 यानी धोखाधड़ी से जुड़ा है। पुलिस ने दोबारा जांच के बाद आजम खान को आरोपी बनाया है। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर मान्यता हासिल की थी। शुक्रवार को रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में आजम खान को इस केस के वारंट की भी तामील करा दी गई। इस मामले की सुनवाई 19 मई को होगी। हम तभी से ये बात कह रहे थे कि इसमें गलत विवेचना की गई है। विवेचक के द्वारा इसमें तथ्य को बहुत गहराई से नहीं देखा गया। इसमें जो नेशनल बिल्डिंग कोड का जो सर्टिफिकेट लगा हुआ है वो गलत है। अब जब उस मामले की दोबारा जांच हुई तो उस जांच में
वो सही पाया गया कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड का एक सर्टिफिकेट वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए था। आज़म ने अपने ही विभाग से, जल निगम की एक शाखा होती है CNDS, उसके जेई के द्वारा वो सर्टिफिकेट जारी किया गया। आज़म पर यह नया आरोप लगने के बाद उनका जेल से बाहर आना मुश्किल हो गया है। अब सबकी नजर इन दोनों ही मामलों में अगली सुनवाई पर टिकी है। आज़म खान को इसका सबसे ज्यादा इंतजार होगा। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बागपत से बड़ी खबर मिल रही है। छात्र आयुष की मौत के बाद प्रशासन की कार्रवाई जारी है। परिवहन विभाग ने 17 बसेस को सील किया है। 26 वाहनों का चालान किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। आपको बताएं 452 स्कूल के रजिस्टर्ड वाहन के फिटनेस चेक इन के बाद इन्हें 151 बसेस को अनफिट भी पाया गया है। तो परिवहन विभाग इस वक्त सख्त है। स्कूल वाहनों पर निगाहें हैं, इनकी फिटनेस चेक की जा रही है। इस दरमियान आंकड़े सामने आए हैं कि विभागीय कार्रवाई में परिवहन ने 17 बसेस को सील किया है। 26 गाड़ियों के चालान हुए हैं। 3.5 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है और 151 अनफिट बसेस भी मिली हैं। तो देखिए, आयुष का स्टूडेंट के मौत के बाद ये प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ज्यादा जानकारी सहयोगी राजीव पंडित से लेते हैं। राजीव, ये एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन ये मान के चले कि आने वाले वक्त तक भी ऐसे ही अभियान जारी रहेगा? देखिए, छात्र आयुष की मौत के बाद प्रशासन जिस तरह ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहा है उससे स्कूल संचालकों में हड़कंप है। परिवहन विभाग ने 17 बसों को सीज करते 26 बसों का चालान किया है। जो नियम की धज्जियां उड़ा रहे थे उन पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। मैं ये भी बता दूं कि जनपद के स्कूलों में 452 स्कूल जो है वो बसों स्कूलों में पंजीकृत है स्कूली वाहन, लेकिन उनमें से 151 अनफिट वाहन है जो अभी भी स्कूल से घर और घर से बच्चों के स्कूल तक दौड़ रहे हैं। इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि जिन स्कूलों में अनफिट वाहन दौड़ रहे हैं वो उन स्कूलों ने छुट्टी कर दी थी। आज भी कुछ स्कूलों ने अवकाश कर दिया है। यह बताते हैं कि उनके यहाँ टेस्ट चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, लेकिन डीएम का कहना है कि सभी स्कूलों की जांच सिलसिलेवार की जाएगी और एक एक बिंदु पर कार्रवाई करते हुए उन पर शिकंजा कसा जाएगा। जो स्कूल गैर मान्यता प्राप्त हैं उन्हें सील की कार्रवाई की जाएगी। यदि सील के बाद भी वे चलते मिलते हैं तो उन पर प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। जी बिल्कुल, ये बागपत से बड़ी खबर है। राजीव, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया राजीव। तो अब विभागीय कार्रवाई तेज हो चुकी है, चाहे परिवहन विभाग की या शिक्षा विभाग की। स्कूल के मानक और जो स्टैंडर्ड है उससे खिलवाड़ नहीं चलेगा।